जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं इस जिंदगी में। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं इस ज़िंदगी में, और मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर के आपके मन में जो डर चल रहा है उस डर को दूर करने के लिए और एग्ज़ाम को चुनौती देने के लिए आप सभी के समक्ष हूँ। तो जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम 6 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, उसी के प्रक्रम में आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम 11 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डर है कि मैम हम बहुत कुछ भूल रहे हैं, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारी निराशा आ रही है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो कहेंगे आप सभी की कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं है। ठीक है, कोई भी परीक्षा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, डरा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो अगर आप पेपर देने ही, एग्जाम देने में ही डर जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाने में ही अगर आपको डर लग रहा है कि एग्जाम देने कैसे जाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर कैसे होगा। इसलिए कोई भी चुनौती जो है वो आपके साहस को चुनौती नहीं दे सकती। ठीक, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, अगर आपका साहस, ठीक है, अगर आपकी सकारात्मकता, अगर आपका आत्मविश्वास बड़ा है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे आप चुनौती नहीं दे सकते। क्योंकि कोई भी एग्जाम आपकी जो साहस है, आपके आत्मविश्वास को चुनौती नहीं दे सकती, आप दे सकते हैं एग्जाम को चुनौती। तो आप सभी को भी इस एग्जाम को, यूजीसी नेट जेआरएफ को चुनौती देते हुए इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। क्योंकि कोई जो परीक्षाएं आप सभी दे रहे हैं, ये परीक्षाएं आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने में आपकी सहायता करती हैं। ठीक है, आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपका जो पढ़ने का स्वरूप है, हर तरीके से परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो उसी श्रेणी में आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने का जो स्वरूप है वो इन परीक्षाओं की सफलता में छिपा होता है। लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को हर क्लास में कहती हूँ कि कोई भी परीक्षा जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, कोई भी एग्जाम, कुछ भी जो है वो हमारी लाइफ से बड़ा नहीं है। हमारी लाइफ अगर होगी, अच्छी रहेगी, तो हम और एग्जाम देते चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, पूर्ण आशावादी तरीके से आप सभी को जाना है परीक्षा हॉल में, और कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर पहले करें, सेकंड पहले करें, जो आपका मन आए जहां से क्वेश्चन करें, लेकिन उसको रिवाइज करते जाएं, रिव्यू देखते जाएं, उसमें देखते जाएं कि कौन से आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, और तसल्ली से टाइम को मैनेज करते हुए आप सभी अपने इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद में हम आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके आने वाली एग्जाम के लिए, और पूरे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिलैक्स रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।